ये जो तीफी भट्ट साहब हैं, इनको फिर वहां पर चले गए, वीजे पे चले गए और ये वीजे पे वहां पे रह रहे थे। इनका एक रेड वारंट इशू हुआ था जो आपने मुझे बताया था कि इशू हो गया। वो इशू एकदम से रेड वारंट खत्म कैसे हो गया? ये जिस वजह से ये फ्लाई किए लंदन से, ये फ्लाई किए वहां पर दुबई के लिए, ये रेड वारंट खत्म हुआ था? नहीं, रेड वारंट खत्म नहीं होता। रेड वारंट की लाइफ परमानेंट जब तक वो रेड वारंट के अक्यूज्ड अरेस्ट नहीं होता या कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करता। ये रेड वारंट दो सूरतों में हो सकता है। कोर्ट में अगर वहाँ पे जाके अप्लाई करे कि ये मैं आपकी कोर्ट को सरेंडर करता हूँ, किसी भी कंट्री में हो, और वो कहेगा कि जी मैं सरेंडर करता हूँ और मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ इस पर कि मेरा रेड वारंट सस्पेंड करें और मैं अपने हक में जो भी एविडेंसेस होंगे मैं कोर्ट प्रोसीजर को फॉलो करूँगा, तो उस सूरत में कोर्ट की प्रीरोगेटिव है कि वो उसको सस्पेंड कर सकती है रेड वारंट को, और फिर इंटीमेट कर देती है इंटरपोल के थ्रू। ऐसी इंटीमेशन यहाँ पे नहीं आई हमारे पास कि रेड वारंट सस्पेंड हुआ हो। तो फिर वो ट्रैवल कैसे किए? रेड वारंट देखिए वहाँ पे तो हमारा एक्स्ट्राडिशन चूँकि नहीं है तो वो ट्रैवल कर सकता है यूके में, तो यूएई के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट है। तो हमारी खबर के मुताबिक उनका रेड वारंट एक दफ़ा ख़त्म हुआ है और वो जब ट्रैवल किए हैं दोबारा दुबई, ये मुमकिन है कि वो, चूँकि मेरे नॉलेज में नहीं है ये बात, ये मुमकिन है कि उन्होंने वहाँ पे किसी कोर्ट से ऑर्डर लिया हो रेड वारंट सस्पेंशन का, और वो हो सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि रेड वारंट सस्पेंड हो। और फिर पॉलिटिकल प्रेशर पे नहीं हो सकता क्या ये रेड वारंट? नहीं, बाहर की अदालतों ने, नहीं हमारे यहाँ से नहीं खत्म हुआ। क्योंकि मैं किसी का वीलॉग सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कोई सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने हेल्प करके ये ख़त्म करवाया था। ऐसा हुआ? ऐसा मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन ऐसा इंसिडेंट यानी इट्स अ रेयर इंसिडेंट दैट यू मेंशन। अगर ऐसा हुआ हो तो ये रेयर है। ये हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब रेड वारंट हमने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा कि ऐसे ही सस्पेंड होके तो बंदा ऐसे सस्पेंड नहीं होता। तो ये अब जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, जब तक कोर्ट के सामने आप सरेंडर ना करें, जब तक पुलिस के सामने आप सरेंडर ना करें, या जब तक फॉरेन कोर्ट में किसी में अदालत में आप सरेंडर ना करें, तो उस वक्त तक रेड वारंट सस्पेंड नहीं हो सकता। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ना इनका जो वीज़ा था वो 28 तक था, यानी कि 2028 तक इंग्लैंड का वीज़ा इनके पास है। तो ये सिर्फ इन आउट के लिए आए थे दुबई और इसमें यहाँ पर ये पकड़े। आपको कुछ इंफॉर्मेशन है? मैं आई एम नॉट प्रिवी टू द सर्कमस्टांसेस सिंस आई एम पोस्टेड एज एडमिन डीआईजी हेयर, तो इसलिए फिर जो रिलायबल सोर्सेज हैं मेरे पास उस तरह से नहीं है। लेकिन जो स्टोरी जो पहुंची थी वो इसी तरह की बताई जा रही है। अच्छा भाईजान, ये जो चलान आपने काटा कि यू आर एन एक्सपर्ट इन चलानिंग, आपको पता है कि कौन सी सेक्शन किस तरह लगनी चाहिए और कैसे कैसे होनी चाहिए। जब ये इन्वेस्टिगेशन की गई, अभी जो चलान है इन दोनों साहिबान के खिलाफ, क्योंकि अभी तो मुलजिम है, तो ये 512 का चलान है। 512 का चलान है जो कि 109 और 512 512 का चलान है जो कि इश्तिहारी और प्लानिंग का, कॉन्स्पिरेसी का, इनका वो अबैटमेंट का चलान है। इसकी मैक्सिमम सजा कितनी है? अबैटमेंट में सजा तो कोर्ट पे डिपेंड करती है, जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट उस ऑफेंस की होती है उतनी ही अबैटमेंट की सजा होती है। अच्छा, हाँ, यानी अगर मर्डर की सजा जो है वो डेथ सेंटेंस है और या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो वही सजा 109 पे भी अप्लाई करती है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स को साबित करना ज़रा मुश्किल काम है। ठीक है, और वो बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट साबित करने पड़ते हैं कोर्ट के अंदर कि ये इन्होंने प्लानिंग की और इन्होंने एग्जीक्यूशन की। एक और एक सेक्शन होती है 114 में फिज़िकली आप एक तो अबैट कर रहे हैं, मौके पे मौजूद नहीं, कहीं और मौजूद हैं, और वहाँ से आप अबैटमेंट करके भेज देते हैं कि मैं ए को बी को रसला दे के, चीज़ें दे के भेज देता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट कर देते हैं। दिस इज़ 109। 114 ये है कि मैं खुद मौके पे चले जाता हूँ, खुद कुछ नहीं करता, लेकिन मैं बताता हूँ कि तुम इस तरफ खड़े होगे और यहाँ से फायर करोगे, मैं देखूंगा, तुम पहले फायर करोगे और तुम बाद में इसको कवर दोगे और फिर बाद में तुम फायर करोगे अगर वो बच जाता है तो ये जब ये होगा तो ये दिस इज 114 में फिजिकल होना जरूरी है। फिजिकल प्रेजेंस ऑन द क्राइम सीन इज इम्पोर्टेंट। तो क्या 114 लगी है इनमें से? आई एम नॉट श्योर कि अभी 114 है, ये 114 नहीं है। और 512 जो सी है वो 512 इज एन ऑफेंस के जिसमें फ्यूजिटिव जो है वो पेश नहीं हुआ, यानी अक्यूज जो है वो तो बाद में लगेगी ना, वो भाग रहा है, और वो 512 का हम चलान इसलिए भेज देते हैं कि ये हमारे एब्सकॉन्डर फ्रॉम लॉ है, और जब ये आएगा तो फिर शामिल तफ्तीश होगा और फिर हम इसकी तफ्तीश करेंगे। तो दिस इज 512। ठीक है, 512 और 109 है। अब 109 आपने कहा कि उस सूरत में कि जब आप उसको ठीक तरह प्रूव कर लें तो वही सजा है जो सजा ऑफेंडर की है, ऑफेंस की है, वही सजा 109। यानी कि इसका मतलब, क्योंकि मैंने लोगों से सुना, इवन कॉन्स्पिरेसी में भी वही सजा है।
कॉन्स्पिरेसी में वही सजा। कॉन्स्पिरेसी में भी वही है। आप 120 जो है 120 ये 109 वही है जो भुट्टो साहब पे भी लगी थी। भुट्टो साहब पे 120B लगी थी, ये नहीं, वो 120B एंड 109 दोनों लगी थी। तो इस पे उनको सजाए मौत हुई थी। जिस पे और ये जो सजा 109 है, क्योंकि मैं सजा बहुत यानी रेयर चांसेस होते हैं, मतलब लगी हैं, सजाएं हुई हैं 109 में। हमने मर्डर केसेस में सजाएं देखी हैं, लेकिन उसमें कम्यूट हो जाती है पनिशमेंट नॉर्मली। यानी जो परपेट्रेटर की पनिशमेंट अगर डेथ सेंटेंस है तो इनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट आ जाती है, अगर उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उनकी 10 years पनिशमेंट आ जाती है। यानी कि होती है, सजा होती है, 109 में सजा होती है, बट प्रेवलेंस ऑफ कन्विक्शन बहुत कम है। यानी कि दूसरे ऑफेंसेस से अगर वो कोई 90% चांसेस कम हो जाते हैं उस सजा के चांसेस कम हो जाते हैं 109 के अंदर। अच्छा चलें, ये क्योंकि ये जो सा केस था, इस सारे के अंदर ये दुश्मनी थी जी। उसके अंदर ये जिस तरह इसको देखा जा रहा था तो कहा जाता था कि 109 बड़ी कम लगी है, ये 109 जो सी आई ये बनती नहीं है, लेकिन आपने तो वही लगानी है जो आपको उस वक्त नजर आ रही है। देखिए, एक मौके पे मुल्ज़म नहीं है तो उसका तरीकाकार है ये कि आप पैडिंग करें, केस को पैड करके कहें कि नहीं जी वो मौके पे खड़ा हुआ था। एक तो ये तरीकाकार है। एज एन इन्वेस्टिगेटर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस को पूरा असेस करें और उसकी टेक्निकल एविडेंस के मुताबिक जो चीज़ सामने आ रही है उसको सामने सफ़ा मिसल पे लेके आएँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप पैडिंग करें और केस में कि जी हर बंदे को आपने मौके पे शो करना है और इस तरह से आगे प्रोसिक्यूट कराना है, तो वो आप फिर एज एन इन्वेस्टिगेटर आपका क्या काम है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एज एन इन्वेस्टिगेटर आपसे मैं ये सवाल भी पूछना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी इसमें मिसकंसेप्शन है। अब वो वहाँ तीफी बाट साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, अब प्रोसीजर क्या है आप इसको देखते हैं? क्योंकि लोग कोई कहते हैं आ गया, बीमार है, अस्पताल है, ये है, वो है, बड़ी एम्बिग्विटी है। इसमें दो ऑप्शंस होती हैं, एक डिटेंशन की और एक सस्पेंशन की। डिटेंशन की ऑप्शन है अगर आप लेट से वो अप्लाई करता है वहाँ पे लोकल कोर्ट में, यूएई में, दुबई में, कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना फेस करूँगा केस, लेकिन मेरा रेड वारंट सस्पेंड करें और मेरी जो है वो मुझे जो है अपने टाइम पे जाने की इजाज़त दें, रीज़नेबल टाइम दें और फिर मैं जाके अपना पेश हो जाऊँगा। एक तो ये, और ट्रैवल करने की इजाज़त दें। दूसरी डिटेंशन की है। डिटेंशन में कोर्ट देखती है कि इसके ऑफेंस कितना ग्रेव है और क्या रीजनेबल चांसेस हैं इसके एब्सकॉन्डेंस के, भागने के। ये बाहर की कोर्ट देखेगी। हाँ, बाहर की कोर्ट देखेगी, यानी कि ये यूएई में देखा जाएगा। यूएई की, और इनिशियल असेसमेंट करते हैं वो केस की बहुत डिटेल्स नहीं देखेंगे। ठीक है, तो उस सूरत में वो डिटेंशन के ऑर्डर कर देंगे कि इसको यहीं पे डिटेन रखा जाए जब तक इनका कोर्ट प्रोसीडिंग और रेड वारंट की हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर अक्यूज्ड की मुकम्मल नहीं होती। तो ये दो ऑप्शंस हैं इस पे। ये लेकिन अस्पताल भी भेज सकते हैं, हॉस्पिटल भेजने की कोर्ट के अंदर, लॉ के अंदर प्रोविजन नहीं है, या सस्पेंशन की है या डिटेंशन की। अच्छा भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड वारंट है वहां की कोर्ट उसको सस्पेंड भी कर सकती है और उस पे सजा भी, डिटेन भी कर सकती है। रेड वारंट के ऊपर सस्पेंशन का इख्तियार अदालत को है। अदालत को है, दो ही है ऑप्शंस उसमें, या सस्पेंशन है या डिटेंशन है, दोनों कोर्ट ने डिसाइड करने हैं। और ये इंटरनेशनल कोर्ट करेगी, यानी कि यूएई की लोकल कोर्ट करेगी। और उसमें वो दोनों सूरतों में उनकी इख्तियार है कि वो जब कर देंगे तो उसको इंटीमेट करेंगे थ्रू एफआईए हमारे पास, और कि जी ये लेट से हमने ऑर्डर ये सस्पेंड कर दिया है फॉर 15 days, फॉर 30 days, और 30 days के अंदर ये प्रोसीड करेगा। और उसमें भी आप ट्रैवल बैन भी कर सकते हैं उसका, कि आप इधर ठहरना चाहते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आप जेन्युइन इंटेंशन है आप ज्वाइन करना है, या ट्रैवल की इजाज़त भी दे सकती है कोर्ट।